भैया आज अपने डबरा में सनातन का महाकुंभ लग गया है। अभी टीवी पे देखो, ये नजारा देखो टीवी पर, ये आज का नजारा है। जहां तक नजर जा रही है केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ इस महाकुंभ के लिए। तुम लोग भाग्यशाली हो जो पंडाल में बैठे। जितने पंडाल में बैठे उससे कहीं ज्यादा डबरा के पूरे मैदान में सीता 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 गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। ले फायर ब्रिगेड पे कथा सुन रहे। देखो तो भैया आज ये समझ नहीं आ रहा है। देखो तो फायर ब्रिगेड पे चढ़े, अरे कक्का राम राम। जवान तो जवान, बूढ़े भी टंगे हैं और हाथ हिला रहा है जैसे नेता बनना हो इसको। ठटरी के बायरे आज तो भैया थोक में भूत भगे। देखे तुमने डबरा के भूत? गजब के भूत थे भैया। हमें भगावे में पसीने ही आ गए। तभी हम कहें कि डबरा के लोग खतरनाक क्यों होते हैं। अब समझ आ गई भैया। डबरा की भूमि धन्य है जहां नवग्रह शक्तिपीठ में नवग्रह देवता विराजमान है। भगवान की कृपा, बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा और दतिया माई पीताम्बरा की दया। 3 दिवसीय हनुमान जी का चरित्र हमें सुनाने का सौभाग्य मिला और हनुमान जी का यह चरित्र सुना करके हम भी डबरा आकर के धन्य हो गए हैं। आज तो चारों दिशाओं में सनातन की गूंज गूंज रही है। धूमेश्वर महादेव और आज तो बड़ी कृपा करके भैया पूज्य दनरौवा वाले महाराज जी भी आए हुए हैं। डॉक्टर हनुमान दनरौवा सरकार, जोरदार ताली बजा करके सीताराम बोलो। सब संत बैठे हैं। पूज्य शिवपुरी वाले महाराज जी भी विराजमान हैं, बड़े हनुमान जी वाले। और सब संत जनों के चरणों को दंडवत प्रणाम। ग्वालियर वाले महाराज जी भी विराजमान हैं, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम। सभी संत विराजमान, महंत विराजमान। आप सब लोगों के हृदय में जो राम जी बैठे हुए हैं उन राम जी के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। सिया राममय सब जग जाने, करऊं प्रणाम, जोरी जोग पानी। एक बात बोलें, कह दो, बोलो, जोर से कहो। सनातन की रक्षा मठ में बैठने से नहीं होगी, हिंदुओं के घट में बैठने से होगी। घट यानी हृदय। इसीलिए हम सब सनातनियों को एक काम करना है, हर हाल में सनातनीय परंपरा का पालन करना है। दूसरी बात बोलें, कह दो, बोलो। अपना डबरा अब ऐतिहासिक हो गया है। विश्व में ऐसा कोई नवग्रह का मंदिर नहीं है जहां पर सत्संग हॉल के 16 खंभों के अंदर 64 योगिनी विराजमान हो गए। भैया
अपना डबरा का नवग्रह मंदिर ऐतिहासिक हो गया है। इसको तंत्र पीठ भी कहा जा रहा है। आप पूछो ये तंत्र पीठ क्यों है? पूछो। यहां 3 प्रकार की मूर्तियां हैं। दर्शनीय मूर्तियां, अर्चनीय मूर्तियां और उनके आदि देव सहित। और भैया विश्व का पहला यह नवग्रह मंदिर डबरा का इसलिए हो गया कि सब जगह नवग्रह तो बैठे हैं पर सापत्नीक नहीं बैठे हैं। यहां सापत्नीक विराजमान है। भैया अपना डबरा ऐतिहासिक हो गया। पूछो क्यों? जोर से पूछो और जोर से पूछो। ये जितने 9 मंदिर बने ना, ऐसी वास्तु बनाई गई कि एक दूसरे मंदिर की एक दूसरे पे छाया नहीं पड़ती है। हाँ, और तो ठीक है, गोलाकार में 9 देवता बैठे, नवग्रह के 9 देवता विराजमान गोलाकार में, लेकिन एक दूसरे से नजर भी नहीं मिल रही। कहूं एक दूसरे यहां भस्म ना कर दे। हाँ, ऐसा नवग्रह मंदिर भारत में कहीं है तो मध्य प्रदेश के अपने डबरा में स्थित विराजमान है। भैया अंकों में जो 9 की संख्या होती ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती। पूछो कैसे? 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 दूनी 8 और 1, 9 तिया 27, 7 और 2, 9 चौको 36, 3 और 6, 9 पंचे 45, 5 और 4, 9 छक्के 54, 5 और 4, 9 7 63, 6 और 3, 9 8 72, 7 और 2, 9 नाम 81, 8 और 1, और 9 धाम 0 हटाओ फिर 9। 9 की संख्या कटती। अब तुम 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 दूनी 6 और 1 7 ही भाई। लेकिन 9 का पहाड़ा ऐसा है, 9 का अंक जो कटता नहीं है पर सब विपत्तियों को काट देता है। अपने नवग्रह मंदिर डबरा में भी तंत्र शक्ति पीठ में नवग्रह विराजमान हैं जो किसी से कटेंगे नहीं पर तुम्हारी विपदा को काट देंगे। इसलिए अपना डबरा ऐतिहासिक हो गया। क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। ऐतिहासिक हो गया। ऐसी पुण्य भूमि डबरा पर हमको 3 दिन की हनुमान कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। आज की कथा को अब हम हनुमान जी का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। कल चौपाई याद है? कल की है याद? हलुआ है। ऐसे चेला मिले तो हमारा कल्याण ही हो जाए। 2-4 भागवत में ही हमारी है? कल की चौपाई याद है? तो का सुना था? हलुआ मोटा ते केवल दीव खावे और केवल फोटो कैमरा खावे भराऊ। आगी के लगे 2 दिन से डांस कर करके केवल ते प्रसिद्ध भर हो रहा मुंह सर चंदा। हलुआ नाथ और चौपाई याद नहीं है, भागवत याद। ये तो वही वाली बात हो गई। हमने एक जगह कथा सुनाई, हम कही बताओ किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोले गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा बोलो। राम कथा सुनाई आपने। राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था? हमका बेटा कहाँ के हो? बोले डबरा के। हमका तो ठीक है। तो बोले नहीं नहीं बताओ 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 बताओ। तो हम अपना सिर पीट, अरे नहीं नहीं सिर मत पीटो, बताओ बताओ। हमका बेटा ना राम राक्षस थे ना रावण, हम राक्षस थे जो 9 दिन में तुझे समझा नहीं पाए। पता है वो क्या बोला? पता है क्या बोला? बोले तभी तो अभी पता चला। हमने कहा मुंह सर चंदा आगी के लगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर
परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।